डायन की पावर को जान जाओगे कि कितनी शक्तिशाली एक डायन होती है। एक दिन ये लड़का जो हमें बताने वाला है सब्सक्राइबर, ये स्कूल से वापस आता है, शाम का टाइम था, इनके पापा बैठे हुए थे और इनके पापा थोड़ा सा हाथ टाइट रखते थे, मतलब खर्चा नहीं करते थे ज़्यादा। तो ये देखते हैं कि इनके घर में कोई एक तांत्रिक आते हैं और जैसे ही आते हैं तो इनके पापा खड़े हो जाते हैं, पैर वैर पकड़ने लगते हैं कि यार कोई बहुत सिद्ध इंसान आया है। वो जो तांत्रिक आए थे वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि उस गाँव में किसी को पैसे की ज़रूरत है, उनके हस्बैंड नहीं रहे हैं, तो आप दे पाओगे। तो इनके पापा कुछ नहीं सोचते, सीधा भाग के अलमीरा में से पैसे देते हैं और हाथ जोड़ते कि अगर अब जो इस लड़के ने देखा, इसे भरोसा नहीं हो रहा कि यार पापा ने पैसे ऐसे कैसे दे दिए, मतलब हम तो मांगते रह जाते हैं, हमारे तो यूनिफॉर्म भी नहीं आती ढंग से, बुक्स भी नहीं मिलती, तो हमें तो पता भी नहीं है कि पैसा इतना है घर में। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि पापा ने दे कैसे दिए। तो एक दिन ही अपने जहन में उस चीज़ को रखता है कि यार पापा ने कैसे दे दिए। दूसरे दिन स्कूल में जा रहा है तो पढ़ाई चलती है, तो एकदम से दिमाग में आता है कि वो इंसान आया कौन था जो तांत्रिक था, क्योंकि तांत्रिक की जो वेशभूषा उसने बताई लड़के ने वो कुछ इस तरीके की थी कि सामने से दिखने पर वो इंसान ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा जैसे टाइम से नहाया नहीं है, कपड़े बहुत पुराने हैं, लेकिन एक सुगंध उसके अंदर से आ रही है, खुशबू आ रही है कि बहुत पूजा पाठ वाले हैं, जैसे फ्रेग्रेंस चलती है साथ में। तो ये अगले दिन आते हैं और अपने पापा से पूछ लेते हैं कि पापा एक बात बताओ, आप हमारी चीज़ें पूरी नहीं करते, लेकिन वो इंसान कौन आए थे। एकदम से आते ही उन्होंने कहा कि उस गाँव में किसी औरत को ज़रूरत है पैसे की और उनके हस्बैंड नहीं रहे, आपने इतना सुनते ही पैसे रख दिए। तो फिर ये बताना शुरू करते हैं कि बेटा कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम होते हैं इस दुनिया में जो भला करते किसी का। तो ये बताते हैं कि एक 20-22 साल पहले की बात है और मेरे दोस्त के भाई के साथ कुछ हुआ था। तो अब यहाँ से इनके पापा को हटा देते हैं, दोस्त के भाई को ले लेते हैं, कैरेक्टर देते हैं विजय। विजय के साथ ये हुआ था। विजय एक्चुअली में अपने कॉलेज डेज में थे और एक लड़की को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे उनसे। तो बीच में एक और इंसान था जो उनके बीच में कांटा बन रहा था। वो उस लड़की को बार बार छेड़ता था, बोलता था कि उसमें क्या है, मुझसे बात कर, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तेरे खर्चे पूरे कर दूंगा। ये लड़की जो थी ये थोड़ा गरीब फैमिली से थी। तो इसने लड़की ने बताया विजय को कि यार वो तीसरा बंदा मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसने क्या करा, उससे बात करी तीसरे बंदे से विजय ने कि यार आप मेरे बीच में क्यों आ रहे हो, आपको पता है हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, घरों में बात भी चल रही है। तो वो इंसान बोलता है कि भाई देखो, अगर ये चीज़ लड़की बोल देगी तो मैं पीछे हट जाऊँगा। लड़की ने भी बोल दिया तब भी पीछे नहीं हटा। तो इसने अपने भाई को बताया जो इनके पापा के दोस्त है कि ऐसे ऐसे भाई वो हमारे बीच में आता है। तो इसके भाई ने क्या करा, जाके 3-4 जड़ दिए उसे, तीसरे इंसान को कि तू क्यों परेशान कर रहा है, घर में इनकी शादी की बात चल रही है। जब इस तरफ पहुंच गया मुद्दा तो तेरा आना बनता नहीं है, लड़की ने भी तुझे बोल दिया। उस टाइम तो वो बोल के निकल गया कि ठीक है मैं पीछे हट जाऊंगा, अब नहीं करूंगा। लेकिन अगले दिन फिर वही हरकतें शुरू, कभी साइकिल पे आ रहा है, कभी कुछ गुलाब देने की कोशिश कर रहा है, कभी कुछ छोटे मोटे आइटम देने की कोशिश कर रहा है। तो उस लड़की ने सीधा बोल दिया कि अगर आप लोगों के बस की नहीं है तो आप बता दो, फिर मैं अपनी फैमिली को बोलती हूँ, लेकिन इसमें आप लोगों की बेइज्जती होगी कि आपको बताने के बाद भी आप एक लड़के से दूर नहीं करवा पाए। तो वो लोग इसको ईगो पे ले लेते हैं। वो क्या करते हैं, सीधा पुलिस वालों के पास जाते हैं उस स्टेट की और बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा वो लड़का है, थोड़ा दबाव डालते हैं पॉलिटिकल। लड़की कमजोर थी, लड़के स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने पॉलिटिकल दबाव डाला। तो उन्होंने क्या करा, पुलिस वाले ने उस लड़के को पकड़ा, बढ़िया रिमांड लिया 1-2 दिन का। उस लड़के को सीधा समझा दिया कि अगर तू इस इलाके में दिखा तो शायद तेरे लिए ठीक नहीं होगा, अगली बार सीधा तेरा एनकाउंटर होगा।